शुभ रात्रि 10:41 ही। ये खोबी गांव है। यहाँ पे रात्रि जागरण चल रही है। तो 8:10 में रचना किया था। खोविस्थं रात्रि यापनम 18 अप्रैल 2024 गुरुवार है। पहले रचना का स्वरूप सुनिए, बाद में उसका अर्थ करेंगे। खेचर वन्मम मार्गो स्वातन्त्र्येण भज्यते। खगपति स्वकृपास्ति मयोपरि ततस्ततः। विधिर्विधानमाश्रित्य क्रीडाम्यहं तु सर्वथा। बुद्धीश्वरं समाश्रित्य खोबीस्थिते स्थितिः। स्थानं स्थिरमपि स्यान्मे मनोस्थानं तु सचलं। स्थविरस्थिराचितेव नास्ति स्थितिरनन्तता। रात्रागते भवेत् चिन्ता वृष्टिशङ्कागतमतिः। रात्रौ तु गगनाधोमि जायते शयनं क्वचित्। त्रिकालसन्ध्यकालश्च रात्र्यन्धकारपूर्वजः। त्रयदुःखापघाताय सन्ध्यया शुच्यते सकृत्। यावत् रात्रिश्चिरा निद्रा तावत् सा बोधिता नहि। यावत् सा जाग्रता शयं करोति। तस्य रक्षणं पुण्याशा नर्मदामता पापात्तारयति खलु। पापिनी रात्र्यसुरी चैव चिरारात्रिव निन्दति। नर्मदो महालक्ष्मी चिरावणी च भारती। नमामि गङ्गया साकं सप्तमातृगणं सदा। खाविस्थं ममरात्र्यं च वृक्षमूले च शयनं। खलशिवेन वचो मे स्मारितं च मुहुर्मुहुः। संस्कृतेन कृतं सारमनन्यं च सुमनमननं। तथाप्यस्ति मतेर्भिन्ना भिन्नात्मकी स्मृत्यमृता। इसका अर्थ देखिए। खेचरवन्मम मार्गो स्वातन्त्र्येण च भज्यते। खगपति स्वकृपस्ति मयोपरि ततस्ततः। खे आकाश में चरण विचरण कर ले पक्षियों की तरह मेरा मार्ग स्वतंत्र में ही मैं चलना पसंद करता हूँ। खगपति की ईश्वर जो हे प्रभु भगवान श्री विष्णु के कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए ततः ततः मैं आगे आगे मेरे मन को उसी तरह स्वतंत्र रूपेण उड़ा के पथ भ्रमण करता रहता हूँ। विधिर्विधानमाश्रित्य क्रीडाम्यहं तु सर्वथा। बुद्धेश्वरं समाश्रित्य खोबीस्थिते स्थितिः। विधि के विधान को आश्रय करके मैं हमेशा चलता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ।
नहीं तो देखिए बुद्धेश्वर के को आश्रय करके मैंने अभी अब आसपास में आ गया हूँ। मैं जितने आगे बढ़ता हूँ उतने किलोमीटर आगे बोल रहे हैं। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो रास्ते देखिए बहुत कंकर के जैसे चलने से थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। कल 4 बजे मैंने श्री जी धाम एक है सत्य सरोवर से चल कर आया गोटे गाँव। रात 4 बजे से आकर 7:15 तक पहुंच गया। वहाँ नर्मदा मंदिर में बैठ कर पूजा पाठ किया और उसी वक्त ही पूजा ख़त्म होती ही शिवपत्र ने फ़ोन करके बताया कि ज़मीन का जितना जो वो खरीदा था उसमें 200 डेसिमल कम हो रहे हैं। तो पैसा देने वाला था। तो इस तरह का बात वो सुनकर मेरा मन दुख हो गया और वहाँ से 9 बजे से चलना शुरू किया। बीच में धूप है तो एक जगह में बैठा और वैसे ही होकर ऐसे आगे बढ़ा। तो देखिए खोबी स्तर तक मैंने आया। तो यहाँ पे मेरा स्थिति किस तरह का हुआ। स्थानं स्थिरमपि स्यान्मि मनोस्थानं तु सचलं स्थविरस्थिराचित्तेव नास्ति स्थितिरनन्तता। स्थान स्थिर में रहे, मैं चाहूँ तो मैं रुक सकता हूँ, बुद्धि से छुट के मैं कहाँ नहीं जाने वाला हूँ। फिर भी मेरा मन अचल सचल वो चलने वाला होता है, वो अचल होकर बैठने वाला नहीं है। मन का स्थान हमेशा चलने वाला है। स्थविर स्थिरा चितेव, स्थविर होकर जो चित्त को स्थिर करके रखने के लिए ये मेरा अनंतता वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि मन हमेशा आंदोलित रहता है। जो कि सब कुछ से छुटकारा मिल जाए तो मन शांति हो जाते हैं। जितना मैंने छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरे को ये कलयुग का मानुष मेरे को मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। और पदयात्रा करने से मन में जो दुख ग्लानि होती है वो दूसरों के साथ मिलने से, उनके साथ बात करने से, भगवान की जो कृपा कैसी होती है उसको परखते परखते मन में थोड़ा सा जो अविश्वास होता है वो टूटने लगता है। ऐसे ही भगवान के प्रति दृढ़ भावना आती है। इसलिए मैंने पदयात्रा में चलता रहता हूँ। रात्रागते भवे चिंता वृष्टिशङ्कागतमतिः रात्रौ तु गगनाधूमि जायते स्वायनं कचित्। रात्र आने पर एक चिंता होती है, शायद बारिश हो तो बाहर रुकने में कितना दिक्कत है। तो रात्र होते हुए जब मैंने आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, आज आकाश के नीचे ही कभी कभी रुकना पड़ता है। त्रिकालात् संध्याकालश्च रात्र्यन्धकारपूर्वजः त्रयदुःखापघाते घाताय संध्याया सूच्यते सकृत्। कभी कभी एक बार वो संध्या सूचना कर देती है, क्योंकि त्रिकालात संध्याकालश्च, त्रिकालों में संध्याकाल ही रात्रि अंधकार पूर्वजः, रात्रि अंधकार होने का वो पूर्व है, वो आ जाती है। और 3 दुखों का किसी अपघात हो उसका संध्या के माध्यम से एक बार हमको सूचना दे देती है। रात्रि हो जाने से 3 प्रकार का दुख हो सकते हैं। मानसिक रोग होते हैं, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, दैवी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो संध्या ही आपको सूचना कर देगी कि आगे मत बढ़िएगा। यावद् रात्रिश्चिरा निद्रा तावत् सा बुधिता नहीं, यावत् सा जाग्रता सायं करोति स्वस्य रक्षणम्। जब तक रात्रि चिर निद्रा हो जाए, सो जाते थे, कोई क्या हुआ पता नहीं, अभी हम सोया हुआ था, कोई एक व्यक्ति अगर उठा लिया कि आप कहाँ से हैं, उसको मैंने अचानक कुछ नहीं बोल पा रहा था, नींद में था, लेकिन मुझे चलने के बाद नींद टूट गई
और ये मोबाइल मैंने रखा था सामने ही, जो बैठे हुए हैं उनके पास वो चार्ज में रखा हुआ था, जाके मांग के लाया, बैठ के उसको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जागृत सायं ही आपको आगे अपने आप वो रक्षण कर देती है कि आगे रात्रि में हमारा स्थिति कैसे होगी, सुख में हो अरे दुख में ही। पुण्या सा नर्मदा माता पापातारयति खलु पापिनी रात्र्यशोरीशैव चिरारात्रिव निन्दति। पुण्य माँ नर्मदा पाप से निश्चित रूप पर तारण करने वाली है, लेकिन ये तो रात्रि असुरी रूपक जो पापी है, पापिनी है, वो ही चिर रात्रि व निंदती, अंधकार रूपी हमेशा रात्रि का वो निंदा करने वाली होती है। आगे कुछ धर्म नहीं है, क्या धर्म है, इस अज्ञान रूपक अंधकार से आपको ये हमेशा धर्म का निंदक के रूप में करती है। नर्मदो माँ महालक्ष्मी चिरावाणी च भारती नमामि गंगया सकं सप्तमातृगणं सदा। नर्मदा जी, उमा जी, महालक्ष्मी जी और चीर अमृतवाणी दायिनी माँ भारती, इन सभी के साथ गंगा जी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। सप्त मातृगणों को भी प्रणाम करता हूँ, जो कि वाणी में शुद्धता आए, सभी प्रकार का सहयोग मिले और बातों को सभी अमृत रूप में ग्रहण करे, कभी कहाँ पे खटास न आए, और जो मानसिक स्थिति में रहें, परोपकार करने के लिए, सबका मंगल करने के लिए जो मैंने कर्म कर रहा हूँ उसमें शुद्धता आए। खाविस्थं ममरात्र्यं च वृक्षमूले च शयनं कालासीबेन वाचो मे स्मारितं च मुहुर्मुहुः। ये खबिस्त में रात्रि यापन करने के लिए तो पेड़ के मूल में मैंने शयन कर रहा हूँ, और ये खड़ शिव के माध्यम से जो सुबह मैंने को बोल दिया कि ज़मीन का एक 200 डिसमिल कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो पैसा घटा के देगा। पहले पैसा देकर काम ख़त्म हो जाता तो वो बोलने की नौबत नहीं आती, जो कि पैसा अभी देने वाला है तो हर एक वक्त में कुछ ना कुछ वो बहाना ढूंढता है जैसे कि पैसा ना दे। तो ये बात सुनकर निंदे होती हुई भी वो चीज़ बारंबार मन को ऐसे आते हैं कि विश्वास करने पर भी विश्वासघातक कैसे होते हैं। मैं आज उसका पैसा वापस नहीं करने के लिए नहीं जाता तो उसको पैसा नहीं मिलता, वो अपने पैसा अपने पास रख लिया, और मेरे पैसा जो 1,80,000 देने वाला है उसको देने के लिए बहुत सारे बातें। जब वो रेवेन्यू ऑफिसर को लेकर वो अपने आप खुद जाके ज़मीन का नापना वगैरह किया था, सभी किया था, और अक्टूबर 3 में जब वो ज़मीन हस्तांतर हो गया तब से अब तक वो पैसा देने में ऐसा आनाकानी कर रहा है। संस्कृतेन कृतं सारमानन्यं च सुमाननं तथाप्यस्ति मतिर्भिन्ना भिन्नात्मकी स्मृत्यमृता। संस्कृत में जो ये मैंने सार मनन, तो उत्तम मनन को लेकर रचना किया था यादगार करने के लिए। वो तो बुद्धेश्वर में पहुंचने के बाद ये मेरा अंतिम पदयात्रा होगी, इसलिए इसको मति में जो जो भिन्न भिन्न प्रकार स्मृति हर एक जगह में अलग प्रकार का स्थिति को लेकर मैंने रचना किया था और उसको वीडियो का अपलोड किया था। ये अलग प्रकार का एक स्मृति भिन्न भिन्न रूप से जो है उनमें से ये एक अलग प्रकार का है। ये खूबी गांव
हमेशा जो खूबी नर्मदेश्वर है, यहाँ पे ब्रह्म घाट 3 किलोमीटर है और मैं सोचा जाऊँ, लेकिन वहाँ जाऊँगा 3 किलोमीटर, या जाऊँगा 6 किलोमीटर, बुद्धेश्वर जाऊँगा, तो दोनों तरफ से काल चलने में थोड़ा सा असमर्थ था, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ था। तो खूबिस्त ब्रह्मा नर्मदेश्वर सबका मंगल करे, इस गांव का मंगल करे, इस इरादे से लेकर मैंने ये रचना किया हूँ, जिस सबका मंगल हो और 1,80,000 मेरे हाथ में आए तो 1,00,000 कैसे मैं बुद्धेश्वर मंदिर के लिए निर्माण करने दूँ, ये जो मेरे मन में है ये यथाशीघ्र पूर्ति हो, नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए दूसरा कुछ करूँ, ये काल पहुँचने के बाद सोचूंगा। ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमः नर्मदा।